आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ अपठित गद्यांश को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए ये पाठ प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 20, अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश वह होते हैं जो पहले कभी न पढ़े गए हो। अपठित गद्यांश अर्थात पाठ का ऐसा अंश जो पहले कभी न पढ़ा गया हो। इसमें एक गद्यांश पर आधारित प्रश्नों को हल किया जाता है। इससे बच्चे की भाषा समझ के साथ अभिव्यक्ति कौशल भी बढ़ता है। अपठित गद्यांश हल करते समय कुछ बातों को ध्यान रखना चाहिए। पहला, दिए गए गद्यांश को सदैव ध्यान से पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए। गद्यांश में आए मुख्य बिंदुओं को रेखांकित यानी लाइन खींच देनी, रेखा खींच देनी चाहिए। दिए गए प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़कर उनका उत्तर लिखना चाहिए। पूछा गया हो तो गद्यांश का उचित शीर्षक भी देना चाहिए। दिए गए अपठित गद्यांश को पढ़िए और सही विकल्पों का चुनाव कीजिए। पहला गद्यांश शुरू होता है हमारा। डिज्नीलैंड एनहेम पार्क का निर्माण वॉल्ट डिज्नी के प्रयासों का परिणाम है। यह पार्क कैलिफोर्निया में स्थित है। वॉल्ट डिज्नी अब जब अपनी बेटियों डायना और शेरॉन के साथ ग्रिफिथ पार्क घूमने गए थे। कौन सा पार्क घूमने गए थे वो? ग्रिफिथ पार्क। तब वहां से लौटकर आने के बाद उन्हें लगा ऐसा ही सुंदर पार्क बनाना चाहिए जिसके अंदर बच्चे बड़े दोनों उसका लाभ उठा सके। इस पार्क का निर्माण कोई आसान कार्य नहीं था, पर सच्ची लगन होने के कारण हम अवश्य सफल होते हैं। ऐसा ही वॉल्ट डिज्नी के साथ हुआ। 18 जुलाई 1955 को डिज्नीलैंड आम जनता के लिए पहली बार खोला गया। डिज्नीलैंड में कॉमिक्स की कहानियां के पात्रों को दिखाया गया है। अब डिज्नीलैंड कहाँ स्थित है? कैलिफोर्निया में। डिज्नीलैंड में कौन कौन से पात्रों को दिखाया है? कॉमिक्स के पात्र, नाटक के पात्र, फिल्मों के पात्र या पौराणिक? यहाँ पर कॉमिक्स के पात्रों को दर्शाया गया है। दूसरा अपठित गद्यांश है। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। मैट्रिक्स की परीक्षा पास करके मोहनदास बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए। बैरिस्टर बनकर वे एक पारसी कंपनी की ओर से मुकदमा लड़ने दक्षिण अफ्रीका गए। वहां उन्होंने देखा कि गोरी सरकार काले रंग वाले लोगों पर अत्याचार करती है। अन्याय के विरुद्ध लड़ने के लिए मोहनदास ने सत्याग्रह का रास्ता अपनाया। सत्याग्रह का अर्थ है सच्ची बात पर डटे रहना या भिड़े रहना। सत्याग्रह द्वारा उन्होंने दक्षिणी अफ्रीका के लोगों को अनेक अधिकार दिलाए। भारत लौटकर गांधी जी ने सत्याग्रह के बल पर ही भारत को आजाद कराया। उन्होंने लोगों में जागृति पैदा की, उन्हें संगठित किया। उनके नेतृत्व में ही देश आजाद हुआ। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता माना जाता है। अब इसके अपठित गद्यांश के सवाल। मोहनदास इंग्लैंड क्यों गए थे? मुकदमा लड़ने, व्यापार करने, अंग्रेजों से लड़ने या बैरिस्टर की पढ़ाई करने? वे बैरिस्टर की पढ़ाई करने गए थे। अन्याय के विरुद्ध लड़ने के लिए मोहनदास ने कौन सा रास्ता अपनाया? कानून का, हड़ताल का, सत्याग्रह का या वकालत का? उन्होंने सत्याग्रह का रास्ता अपनाया था।
तो इस तरीके से हमारा यह पाठ अपठित गद्यांश समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।